संध्या प्रारंभ हो रही है। सत्संग भवन में सभी अपना स्थान ले लें। उत्तरायण ये महापावन पर्व का इस चतुर्दशी दिवस का अंतिम सत्र महामारी का विपरीत समय, कोरोना काल, जहां समाज उतार चढ़ाव से जूझ रहा है, आर्थिक हानि को सबने सामना किया है। अभी भी कई समाज के स्तर उभरे नहीं हैं। पुरुषार्थ और संघर्ष से जीवन व्याप्त कर रहे हैं। संध्या की बेला में गुरु चरणों में प्रार्थना करती हूँ कि गुरुदेव की कृपा ऐसी सब साधकों पर हो, प्राणी मात्र पे हो, कि कोई रात्रि को भूखा न सोए, किसी के घर में ऐसी कोई विपदा न हो जो उसे जीवन संघर्ष का दूसरा रूप लगे। बापूजी के वचन हम सबके लिए शस्त्र हैं। अनमोल वाक्य है गुरुदेव का कि ये भी गुजर जाएगा। जरा याद कीजिए कैसा महीना था मार्च और अप्रैल, जब लॉकडाउन प्रारंभ हो रहा था। कर्फ्यू, कोरोना, डेथ रेट, और ऐसा दृश्य कि बाहर कोई दिखता ही नहीं था। कई बार तो मोबाइल आदि पे देखने पड़ता था कि हाथी रोडों पर घूम रहे हैं, शेर रोड पे घूम रहे हैं। गंगा जी नहाने हाथी गए, से दृश्य भी दिखा है। तब लग रहा था क्या पता इस समय ठीक होगा कि नहीं होगा, लेकिन गंगा के प्रवाह में सब कुछ बह जाता है। ऐसे समय के प्रवाह में सब कुछ बहता जा रहा है। फिर से पुरुषार्थ किया प्राणी मात्र ने। इसका पौरुष पुरुषार्थ है। और फिर से आयुर्वेदिक औषधियों का, तुलसी अर्क का, घौजरण का, प्राणायाम का, आसन का, आदि आदि शुद्ध औषधियों का सहारा लेकर जूझता जूझता ये मनुष्य फिर से खड़ा हो गया। ये बाह्य सहारा था, लेकिन जहां मृत्यु ने नृत्य किया वहां भी सत्संग ही सबसे उत्तम सहारा रहा। जीवन का अंतिम सत्य और अटल सत्य मृत्यु है। जो आया है सो जाएगा, जो प्रारंभ हुआ है उसका अंत होगा, जो नवीन है सो वृद्ध होगा, जो बसंत है सो पतझड़ होगा। ये सभी अटल सत्य मनुष्य सुनता भी है, समझता भी है, लेकिन जब विपरीत परिस्थितियां आती हैं तब उसे स्वीकार करना ये सतगुरु की कृपा और सत्संग बिना संभव नहीं है। संध्या वंदन प्रारंभ करेंगे, लेकिन उससे पहले गुरुद्वार से जरूर कहना चाहूंगी
कि जितना अभ्यास परिपक्व होगा, जितनी साधना में निष्ठा होगी, जितनी गुरु की कृपा, गुरु का ज्ञान पचाया होगा, उतनी सुख दुख की चोट कम लगेगी, उतना लाभ हानि का प्रभाव कम पड़ेगा, उतना जन्म मरण का हर्ष दुख कम होगा। होगा तो सही, क्योंकि अभी हम उस परिपक्वता को नहीं पाए हैं जहां बापूजी हमें पहुंचाना चाहते हैं। पर इतना गुरुदेव ने जो सत्संग दिया है, जिसे हमने श्रवण किया है, समझा भी है, और अगर अभ्यास होगा तो वो उन विपरीत परिस्थितियों में आपको खड़ा करेगा। जैसे एक साधक के घर कोरोना प्रवेश कर गया, वृद्ध थे उनके पिताजी, आश्रम के बहुत पुराने सेवाधारी थे, बहुत पुराने, जो आश्रम की पत्रिका लिखते थे उसमें उनका बड़ा सहयोग था छपाने में। डॉक्टर उनकी उम्र और स्वास्थ्य को देखकर जवाब दे रहे थे, लेकिन बेटे बेटी बड़े श्रद्धालु। सबने पिता का हाथ हाथ में रख के पूछा कि आपकी कोई इच्छा? इतने मजबूत थे वो, कोई आंखों में आंसू नहीं थे कि देह छोड़नी है, हाँ छोड़नी है तो छोड़नी है। तो आखिरी समय में उन्होंने अपने बच्चों को सबको एकत्रित किया, कहा एक बात बोलूं, मानोगे सभी? जी आप हुक्म कीजिए, बोलिए। सभी बच्चे बड़े श्रद्धालु, सबको दीक्षा दिलाई, सबको गुरुदेव के मार्ग पे चलाया। बच्चों ने कहा जी हुक्म कीजिए। उनका नाम भाई लेखराज मल, दरवेश दर्शन में उनका बहुत सहयोग रहा। पीछे 1-2 महीने ही शायद हुए हैं उनका शरीर शांत हुआ। का एक मेरी बात मानना। जी पिताजी हुक्म कीजिए। चलो दादा छा आज्ञा है असांजे लाए। पिताजी बोले मुझे वचन दो, आखिरी श्वास तक तुम लोग बापू को नहीं छोड़ोगे, बस मुझे ये वचन दो तो मेरी प्राण पखेड़ू, मेरी यात्रा शांति से होगी। सभी बच्चों ने अपने पिता को अहोभाव से कहा कि हम बिल्कुल गुरु दर्ब से अंतिम श्वास तक निभाएंगे। और उनके पिता ने श्रद्धा और अहोभाव में भरकर कहा कि बापू को पहचानने वाली आंख और समझ अभी तुम्हारे पास नहीं है। ऐसे ज्ञानी महापुरुष कभी कभी धरा पर आते हैं। मेरी बात को मानते हो ना? कहते हो ना दादा जो आप कहते हो ठीक है, तो बस आज इतना समझ लेना कि गुरु दर पे शीश झुकाया, बापूजी को गुरु बनाया, तो और कहीं शीश झुकाने की अब जरूरत नहीं। ऐसा उन्होंने अपने बच्चों से वचन लिया, उनको शिक्षा दी। और आखिरी में बच्चों ने पूछा और कहिए, और कोई आपकी इच्छा? तो कहा मेरा गुरुदेव के चरणों में प्रणाम, ये मेरी इच्छा है कि साईं जे चरण में मुझे प्रणाम पहुंची वने। कुछ उनके सेवा के पुण्य और अनंत गुरु कृपा कि उनका प्रणाम गुरु चरणों तक पहुंच गया। नाम मात्र से गुरुदेव प्रसन्न गदगद, क्योंकि आजीवन सेवा में, दैविक कार्य में खुद को तो लगाया था, धर्म पत्नी को तो लगाया था, पूरे परिवार बच्चों सबको लगाया था। क्योंकि उन्हें ये अनुभूति थी कि ऐसे संत बार बार धरा पर नहीं आते, और आते भी हैं ना तो उनका कहना था कि ऐसे संतों को सब समझ भी नहीं पाते।
और उनका अंतिम वाक्य था कि जो समझ पाते हैं वो कभी छोड़कर नहीं जाते हैं, क्योंकि महिमा जान ली, महत्व जान लिया। अनंत अनंत प्रणाम करते हैं गुरुदेव के श्री चरणों में, जो बापूजी ने सदैव अपने साधकों पर कृपा बरसाई है, बरसा रहे हैं और बरसाते रहेंगे। कमर सीधी, ज्ञान मुद्रा, भगवान सूर्य नारायण अस्त्र, चंद्रमा के शुभ दर्शन गगन मंडल में प्रारंभ। शुक्ल पक्ष पंचमी की पावन तिथि। धूप की व्यवस्था हो तो अवश्य धूप दें, एक दूसरे से अलग होके बैठे। ज्ञान मुद्रा, भरें गहरा श्वास, करें आंखें बंद, शांत निश्चिंत एकाग्र चित्त। फिर से सायंकालीन संध्या। इस समय किया गया जप ओमकार का उच्चारण आसुरी शक्तियों से रक्षण करता है। भरें गहरा श्वास, चौथी बार फिर से गहरा अब केवल ओम का उच्चारण करते हुए मकार की ध्वनि तक आएंगे। भरें गहरा श्वास,
मकार की ध्वनि का उच्चारण मानसिक तनाव को मिटाता है, मस्तिष्क के न्यूरॉन्स को निश्चिंतता प्रदान करता है, तंतुओं को विश्राम देता है। आज शारीरिक रोगों से अधिक लोग मानसिक परेशान हैं। ये हरिओम का गूंजन, ये मकार की ध्वनि का गूंजन मानसिक विश्रांति देता है, अंतर्मुक्तता देता है, विश्रांति देता है। भरें गहरा श्वास। कोई विचारों में न बैठे, एक साथ भरे लंबा श्वास लीजिए, रोकिए, आंखें बंद, एक साथ मकार की ध्वनि का उच्चारण। फिर से अथ ओंकार मंत्र, अथ ओंकार मंत्र। गायत्री छंद, गायत्री छंद। परमात्मा ऋषि, परमात्मा ऋषि। अंतर्यामी देवता, अंतर्यामी देवता। ईश्वर प्राप्ति अर्थे, ईश्वर प्राप्ति अर्थे। ब्रह्म ज्ञान प्राप्ति अर्थे,
ब्रह्म ज्ञान प्राप्ति अर्थे निज स्वरूप प्राप्ति अर्थी निज स्वरूप प्राप्ति अर्थे गुरु ज्ञान प्राप्ति अर्थी गुरु ज्ञान प्राप्ति अर्थे जपे विनियोग जपे विनियोगः ओम राम 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 रोम रोम में रोम रोम मेरा मेरे रोम रोम मेरा मेरे रोम रोम मेरा अंतर्यामी राम अंतर्यामी घट घट वासी राम घट घट वासी राम है अविनाशी राम हे अविनाशी राम 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 पूर्ण तत्व है राम पूर्ण तत्व है राम पूर्ण तत्व है राम कण कण में है राम कण कण में है राम हर दिल में
सतगुरु दीन दयाल, ओ मेरे सतगुरु दीन दयाल, मेरे सतगुरु दीन दयाल, मेरे सतगुरु दीन दयाल। कृपा करो हे कृपा, कृपा करो हे कृपा, कृपा करो हे कृपा, ओ कृपा करो हे कृपा, कृपा करो हे कृपा, कृपा करो हे कृपा। जपे सदा तेरा नाम, हो जपे सदा तेरा नाम, साईं जपे सदा तेरा नाम, जपे सदा तेरा नाम। आठों पहर हो ध्यान, आठों पहर हो ध्यान, मेरा आठों पहर हो ध्यान, मेरा आठों पहर हो ध्यान। सतगुरु दीन दयाल, मेरे सतगुरु दीन दयाल, सतगुरु सदा कृपा, मेरे सतगुरु सदा कृपा। मेरे साईं दीन दयाल, ओ मेरे साईं दीन दयाल, मेरे साईं सदा कृपा, मेरे साईं सदा कृपा। राम राम राम, राम राम राम, श्री राम राम राम, श्री राम राम राम, रघुकुल भूषण राम, रघुकुल भूषण राम, मंगलमय है नाम, मंगलमय राम, मंगलमय गुरु नाम, मंगलमय गुरु नाम, आनंदमय गुरु धाम, आनंदमय गुरु धाम, चरणन में है प्रणाम, चरणन में है प्रणाम, साईं 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 चरणन में है प्रणाम, गुरु चरणन में है प्रणाम, गुरु चरणन में है प्रणाम। नाम जपे आठों याम, नाम जपे आठों याम, तेरा नाम जपे आठों याम, मेरा नाम जपे आठों याम। राम 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 राम, राम राम राम, राम राम राम, राम एक साथ राम राम राम,
राम नाम की औषधि खरे नियत से खाए, अंग रोग व्यापे नहीं, महारोग मिट जाए। राम 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 सिया राम राम सिया राम 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 सिया राम राम सिया राम 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 हरि ओम हरि हरि ओम हरि ओम हरि 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 ओम हरि हरि ओम हरि हरि ओम हरि मेरा गाए रोम रोम हो मेरा गाए रोम रोम गुरु ओम ओम गुरु ओम ओम साईं ओम साईं ओम ओम 2 मिनट गोता लगाइए। आनंद सरोवर गुरुद्वार में संध्या की वेला में सिमरन में गोता लगाइए। पूज्य बापूजी कहते हैं, ध्यान के समान कोई तीर्थ नहीं। भगवान संब सदाशिव कहते हैं, नास्ति ध्यानम
समम पुण्यम नास्ति ध्यानम समम तीर्थम। तीर्थों में जाना पड़ता है, पुरुषार्थ करके वहां पहुंचना पड़ता है, कितने कष्टों का और व्यवस्थाओं का आधार लेना होता है, तब जाके कोई कुंभ में पहुंचेगा। लेकिन मेरे गुरुदेव ने एक ऐसा तीर्थ क्षेत्र बनाया, जो आया उसने पाया, जिसने गोता लगाया वो आनंदमय हो पाया। और कोई तट पे भी बैठा रहा तो इस ध्यान रूपी समुद्र की ठंडी ठंडी मीठी मीठी हवाएं तो उसे भी सुकून दे रही है। कोई भीतर गोता लगाए तो पाए हीरे मोती, कुछ न करे और केवल गुनगुनाए, आंखें बंद करके उसे रिझाए, तो भी वो आनंद तो पाएगा ही। उत्तरायण की शिविर, ध्यान योग शिविर, गुरुदेव ने ध्यान के माध्यम से अनंत खजाने लुटाए हैं शिविरों में। और आज भी आप जो ये अनुभूति कर रहे हैं, ये गुरु कृपा की अनुभूति है। भगवान श्री कृष्ण ब्रह्म मुहूर्त में जग के नित्य ध्यानस्थ होते हैं। भगवान बुद्ध ने जो संसार को गहरी गहरी शांति की अनुभूति कराई, क्योंकि भगवान बुद्ध ध्यानस्थ
ब्रह्मज्ञानी महापुरुष इसी ध्यान में गहरे गहरे गोते लगाते हैं। ऐसी परम शांति पाते हैं। फिर उन संतों की दृष्टि मात्र से हृदय आनंदित हो जाता है। तेरी नूरानी नजरों ने क्या बरसाया है। हे गुरुदेव, तूने मुझे हाथों से नहीं आंखों से पिलाया है। तेरे दरबार की निराली शान देखी दाता। सबको तेरा रंग चढ़िया, तुझे रंगते हुए न देखा। रंगरेज पिया भक्ति से रंग दी मेरी चुनरिया। ज्ञान से रंग दी मेरी चुनरिया। शांत अभिराम गुरु चरणों में विराम। गुरुदेव की अनंत करुणा कृपा में विश्राम। माँ की गोद में आके बालक निश्चिंत आपकी शरण आकर मैं निश्चिंत। ओमकार निरंकार गुरु रूप में साकार, गुरु तत्व में साकार। वो सबका आधार वो है एक ओमकार, वो है ओमकार। ओम
सुध बुध खो बैठी, मैं तेरी हो बैठी। कर दे पूर्ण काम, मैं हो जाऊं निष्काम। दे पूर्ण मुझे ज्ञान, मैं हो जाऊं निष्काम। आनंद मेरा धाम, पहुंचा दे मुझे सतगुरु अपने धाम। शाश्वत सुख में पहुंचा दे, समृत्व में जगा दे गुरुदेव। वाह मुंजा साईं, वाह मुंजा गुरुदेव। मुंजा मिठा साईं, मुंजा प्यारा साईं, मुंजा सच्चा साईं। अलख जी जोत जगाई, सब जो बेड़ो पार लगाई। शल पंहिंजो नाम जपाई, अलख जी जोत जगाई, ओमकार जी जोत जगाई। सब उलझनों का समाधान इस परम विश्रांति में निश्चित है। गुरु पूर्णिमा हो चाहे उत्तरायण हो, अनंत संख्या गुरुदेव के दर्शन करने आती है। बड़ी तेजी और गति से सब लोग दर्शन करते हैं और उस चलती हुई गति में कोई गुरुदेव को पूछ लेता है, नया व्यापार शुरू कर दूं बापूजी? और छोर नहीं साधकों का। लेकिन व्यासपीठ पर गुरुदेव से पूछा, आधा क्षण भी कम है। आंखें बंद की, ललाट पर उंगली रखी और कहा, अभी नहीं, थोड़ा रुक जाओ। कुछ रुकोगे तो तुम्हें अधिक लाभ होगा। बस एक आधे मिनट की गुरुदेव की मुलाकात थी, झलक थी। लेकिन वो शिष्य अपनी झोली में उस आज्ञा को प्रसाद समझ के ले गया और बड़े दिनों बाद फिर से गुरुदेव के सम्मुख आया और कहा, अच्छा किया आपने रोक दिया था, अब दुकान के भाव दुगने हो गए। इस प्रसंग की मैं साक्षी हूं। तब मैं विचार कर रही थी कि ये आधा क्षण बापूजी ने क्या किया जो अंतरात्मा से वो उत्तर आया, जो उसको नुकसान न उठाना पड़ा। ये आत्मविश्रांति है ना।
ज्ञानी महापुरुष आज ऐसी विपरीत परिस्थितियों में हैं, हमारी दृष्टि से, संसार की दृष्टि से। लेकिन गुरुदेव को पूछो ना, वो अपने आत्म तीर्थ में कितने शांत हैं, परम निश्चिंत हैं। वो विधाता के साथ खेल खेलते हैं। विधि का विधान खेल मात्र है। यदि वह संकल्प चलाए तो मुर्दा भी जीवित हो जाए। क्यों? क्योंकि नित्य उस आत्म तीर्थ में गोता लगाते हैं। और वो नजरें, वो दृष्टि, वो वचन, वो चरण रज, वो गुरुदेव का आना मात्र है। मनुष्य को तो क्या, पेड़ पौधों को भी रंग देता है। ये वही ओंकार है। नित्य ध्यान में गोता लगाएं, ये गुरुदेव ने हमें सिखाया है। साईं लीलाशाह के नाम के आगे योगी राज, योगी, योग सिद्ध, चलती हुई ट्रेन को रोक दिया, पानी लगाया, वी माई वी रुक गई, हल माई हल चल पड़ी। इस सामर्थ्य संतों में, इस ध्यान में गोता लगाने से आता है। कभी कभी हमारी छोटी छोटी बातें सुनकर संत महापुरुष हम पे हंसते हैं। वो कहते हैं, अरे तुम्हें भी वो मिल जाएगा, जरा आंखें बंद तो करो, जरा बाहर नहीं भीतर तो चलो, आओ ना, जहां ब्रह्म की शाश्वत ज्योत जग रही है, जहां वो अनमोल खजाना लुट रहा है, आओ ना। गुरुदेव के इस ओंकार के देश में आओ। एक शिष्य ने अहोभाव के साथ भगवान बुद्ध को आमंत्रण किया। कहा, कल का भोजन आप हमारे यहां प्राप्त करेंगे। भावों से भगवान बुद्ध रीझ गए। कहा, कल मध्याह्न में भिक्षा तुम्हारे यहां लूंगा। जिन्होंने भिक्षा के लिए आमंत्रण किया था, उनकी आर्थिक स्थिति बहुत मजबूत नहीं थी। जंगल से कुछ सब्जी चुनकर आए थे। कोई कंदमूल था, बनाया श्रद्धा और भाव से। जब भगवान बुद्ध आए हैं, ज्यादा शिष्यों को साथ में न लाए, क्योंकि पता था संपन्न नहीं है।
जब भगवान बुद्ध पहला निवाला मुख में डाले तो जहर जैसा कड़वा, लेकिन भावुक श्रद्धालुओं का भाव देखकर प्रेम से पा गए। कठिनाइयां सहते, दूसरों को खुशियां देते, यही तो संतों का स्वभाव। खाने के बाद कहते हैं, अच्छा अब मैं चलूं? जी, तुम लोग पा लेना, पर सब्जी का ध्यान रखना। भगवान बुद्ध मार्ग में ही उदर के दर्द, पेट के दर्द से पीड़ित हुए। जब पति पत्नी ने एक निवाला खाया तो दोनों के चेहरे और मुख में जो सब्जी थी वो फेंक थी, क्योंकि वो जहरीले थे कंदमूल। एक निवाला ही अभी खाया था, जो अपनी गलती का एहसास हुआ, दोनों रोने लग गए। वहां रात्रि में भगवान बुद्ध का स्वास्थ्य बिगड़ने लग गया। शिष्य समझ गए थे कि आज भिक्षा में कुछ ठीक नहीं है। शिष्यों ने कहा, हम अभी बुलाते हैं उन दोनों को, दंड देंगे, उन्हें पूछेंगे ये क्या किया। लेकिन भगवान बुद्ध जब उन समाधिस्थ आंखों से वो निर्मल आंखें खोले और शिष्यों को कहा, मुझे वचन दो, तुम में से उनको कोई भी कुछ न कहेगा। और पुनः इसी ओंकार के ध्यान में भगवान बुद्ध शांत हो गए। सुबह हुई नहीं कि वो दौड़े दौड़े आए। अपनी गलती का उनको एहसास है, पर वो साग, वो सब्जी विष रूप में भगवान बुद्ध के शरीर में प्रवेश कर चुका। भगवान बुद्ध के पैर ढीले हो रहे हैं। दोनों पति पत्नी ने चरणों को छुआ है। शिष्यों को बहुत क्रोध था, लेकिन भगवान बुद्ध ने वचनों से बांध रखा था कि इन्हें कुछ न कहोगी। ज्ञानी उस ओंकार के आनंद में इतना आनंदित है कि वो किसी को दोष कहां दे, वो तो अपना आत्मरूप का दर्शन करता है। भगवान बुद्ध ने कहा, इसमें यही मेरी भगवान की इच्छा, इनमें भी वही आत्म चेतना। दोनों पति पत्नी ने खूब माफी मांगी है कि क्षमा क्षमा। भगवान बुद्ध ने
उन निर्मल ध्यानस्थ नेत्रों से कहा है, क्षमा तो तब हो जब तुम्हारी कोई भूल हो। मेरा प्रारब्ध तुम्हारे हाथों से उस विषैली सब्जी का चुनना, हमेशा भोजन बनाते हो तो चखते हो, पर उस दिन इसलिए न चखा कि भगवान बुद्ध का भोजन हम कैसे चखें। भोजन विशीला था पर तुम्हारे भाव सच्चे थे, तुमने चखा नहीं, इसमें दोष नहीं। लेकिन तुम्हारा प्रेम, तुम दोनों की आंखों में जो सेवा की भावना थी, मैं एक शब्द न कह पाया क्योंकि मैं थोड़ा सा खा रहा था और तुम मुझे पूछ रहे थे, बनते थोड़ा डाल दूं, थोड़ा डाल दूं। मैं किस मुंह से कहूं कि बहुत कड़वा है। तुम दोनों की आंखों में प्रेम झलक रहा था, दोष नहीं है तुम्हारा। विधि का विधान तुम्हें प्रेरणा देकर ले गया। ऐसा भगवान बुद्ध के निर्दोष ध्यानस्थ हृदय की करुणा, शिष्यों का हृदय पिघल गया। जो उन वनवासी पति पत्नी के लिए मन में गांठ बांधी थी, उन्होंने भी वो गांठ खोल दी। कहा, जब हमारे गुरुदेव के हृदय में आपके लिए लकीर नहीं, तो हम कहां लकीरें खींचे। हम भी तो लकीरें मिटाने के लिए ही बुद्ध की शरण आए हैं। हमें भी क्षमा कीजिए। कल हमने आपके लिए बहुत अनुचित सोचा है, क्षमा कीजिए। शिष्य का हृदय गुरु की अनंत कृपा देखकर पिघल जाता है। कई वर्षों पहले गुरुदेव को पता होता है ये शिष्य धोखा देगा, ये सर्प डसने वाला है, तो गुरुदेव फिर इसे क्यों पाल रहे हो, इसे जंगल में छोड़ दो। कहा नहीं, इस कारण तो थोड़े दिन रहेगा, इस कारण तो भजन करेगा। जो नित्य ध्यानस्थ है, भगवान संब सदा शिव की नाई तृप्त है। उन्होंने विष गले में धारण करने में संकोच न किया, और मेरे गुरुदेव ने जोधपुर जाने में संकोच न किया। स्वीकार, सत्कार, स्थान है ही नहीं, परिस्थिति बनी ही नहीं। क्यों? क्योंकि उस परमानंद में है, उस आनंद में है। नहीं पता था, हे गुरुदेव, आपकी कृपा से उस उत्तरायण की पूर्णावती ध्यानमय होगी। आपकी अनंत अनंत कृपामय होगी।
जो जितनी देर बिना किसी वस्तु, व्यक्ति और सामग्री के बिना निश्चिंत बैठ सकता है, समझना उसने उतनी ध्यान की गहराइयां छुई है, पाई है। कल बापूजी मध्याह्न के सत्र में कह रहे थे कि मुझे नहीं याद कि मैंने कभी मोबाइल पे बात की हो। गुरुदेव ने कहा कि मुझे नहीं याद कभी मैंने टीवी मंगवा के देखी हो, समाचार देखा हो, पूछा हो। मनोरंजन के लिए साधन इस्तेमाल किए हो। बापूजी ने कहा कि मुझे नहीं याद आ रहा। वो वाक्य मेरे हृदय पटरी पर लिख गए कि जिसको निरंजन में, जिसको परमानंद में आनंद होगा, ये लौकिक वस्तु तो वो पैर से ठुकरा देती। आश्चर्य है, तरस आता है उन लोगों पर जो रात को मोबाइल नहीं देखते तब तक सो नहीं पाते, जब तक किसी से पूरे दिन का हाल चाल नहीं देते तब तक उन्हें ठंडक नहीं आती, क्योंकि आत्मविश्रांति से बहुत दूर है। और जिन महापुरुषों ने उससे पाया, उससे लुटाया, और जिसने कण में भी पाया है, वो भी बिना साधन के उस आत्ममस्ती में रहता है, क्योंकि गुरुदेव ने उसे ओमकार का मंत्र दिया है। समय की पाबंदियां मुझे बांध रही है, वरना आज मेरा मुर्शिद कैसा आनंद लुटा रहा है, जो सबके हृदयों को निर्मल करता जा रहा है। बापूजी ओम साईं जी ओम गुरुजी। शिविर की जब पूर्णावती होती थी तो बापूजी जाते जाते शिविरार्थियों को यही कहते थे कि संसार वन में जा रहे हो, संभल संभल के जाना, वहां कांटों की बाड़ियां हैं, कहीं उलझ न जाना, कहीं अटक न जाना, बड़ी फिसलन है इन मार्गों में, कहीं फिसल न जाना। आना, फिर से गुरु दर पे आना, आपका अपना घर है।
फिर से आना, निज स्वरूप में गोता लगाना, ध्यान की गहराइयों को पाना, गुरुद्वार को भूल न जाना, गुरु ज्ञान को भूल न जाना, इस आत्म तीर्थ को भूल न जाना। इस महामारी के समय में जहाँ सब यात्रा करने से डरते हैं, आप लोगों ने साहस और हिम्मत के साथ उत्तरायण की शिविर भरने का नियम पूरा किया। साधुवाद देती हूँ आपकी श्रद्धा को, प्रणाम करती हूँ आपके अंतर्यामी परम तत्व को, गुरु तत्व को, जो आप लोग दौड़े दौड़े सभी परिस्थितियों को छोड़कर यहाँ आए। जाते जाते प्रार्थना करते जाइए, बापूजी जोधपुर बैठकर भी आपने खजाना लुटाया है, तो इतना आनंद आया है। आप स्वयं व्यासपीठ पर आएंगे तो कितना आनंद आएगा, इसी की आशा हम लेकर जा रहे हैं कि बापूजी आएंगे, इसी व्यासपीठ से हमें दर्शन देंगे, सत्संग देंगे, वही हमारी पूर्ण उत्तरायण होगी। अब तो हम गुरुदेव नियम पूरा करने आए हैं, सदैव नियम में निष्ठा बनाए रखें, आपके ज्ञान में निष्ठा बनाए रखें, आपके श्री चरणों में निष्ठा बनाए रखें। आपने जो हमें मंत्र प्रदान किया है उसमें निष्ठा बनाए रखें, आपके ज्ञान में खरे उतरें और झोली फैलाकर यही मांग रहे हैं कि आप श्री व्यासपीठ पर विराजमान हो और हम दर्शन करने आए, यही उत्तरायण के शिविरार्थी मांग रहे हैं। साधक मांगे मांगना, प्रभु दीजो मोहे दो, बापू हमारे स्वस्थ रहे, आयु लंबी हो, बापू हमारे स्वस्थ रहे, दर्शन जल्दी हो, हमें दर्शन जल्दी, बापू जल्दी आश्रम आए, बापू जल्दी आश्रम, सब साधक दर्शन पाए, सब साधक दर्शन पाए, सब साधक सत्संग पाए, सब साधक सत्संग पाए, होली तेरे संग मनाए, होली तेरे संग मनाए, बापू जल्दी आश्रम आए, बापू जल्दी आश्रम, बापू जल्दी आश्रम आए, बापू जल्दी आश्रम। असतो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मा अमृतं गमय। शांति शांति शांति। दोनों हाथों को घर्षण करके आंखों पे
सत्संग के इस अंतिम 8वें सत्र शिविर की पूर्णावति में आप सबसे एक नम्र निवेदन करना चाहूंगी। मोबाइल एक आधुनिक साधन है। रात्रि को दूरी पर रखें, दिवस में भी इस्तेमाल करने के बाद इससे दूर रखें। कितने साधकों के अनुभव है, जब से उन्होंने अधिक मोबाइल इस्तेमाल किया है तब से उनकी निर्णय शक्ति कमजोर हुई है। वाणी की चंचलता, मस्तिष्क की कमजोरी उनको अनुभूति हुई है। जब मोबाइल नहीं थे तब भी दुनिया चल रही थी। इस्तेमाल करना, सदुपयोग करना बुरी बात नहीं है, लेकिन आदीन नहीं होना है। और जो साधन जैसे हो उसका उचित लाभ लेना है। अर्थात नवधा भक्ति कह लो, उड़िया बाबा के उपदेश कह लो, सुखदेव मुनि का संदेश कह लो, गुरु नानक साहब का ग्रंथ कह लो। सभी महापुरुषों ने अध्ययन की, शास्त्रों की बड़ी महिमा गाई। आज भी कोई खुशी का प्रसंग होता है तो ग्रंथ साहब घर में लाया जाता है। सिख समाज ग्रंथ साहब की परिक्रमा करके शादी पूर्ण मानता है। किसी के घर में बच्चे का जन्म हो, सुंदर रामायण का आयोजन किया जाता है। किसी के घर मृत्यु का कठिन समय हो तो भागवत का आयोजन किया जाता है। इन सभी शास्त्रों को प्रणाम करते हैं, लेकिन इन सब शास्त्रों को पढ़ना समझना कई बार कठिन होता है। अनंत अनंत वंदन करती हूं जो बापूजी ने इन शास्त्रों को सहज, सरल और ऐसी लिपि और भाषा में समाज को दिया कि साधारण से साधारण व्यक्ति और उच्च कोटि ज्ञान पाने की इच्छा रखने वाला भी बापूजी के इन शास्त्रों को पढ़कर अपने आप को धन्य धन्य महसूस करता है। ऐसे शास्त्रों का आप अध्ययन करना चाहिए और औरों तक भी भेंट रूप में ये शास्त्र देने चाहिए। इस बार इंटरनेशनल बुक फेयर जो दिल्ली में आयोजन किया जाता है हर वर्ष, जिसमें आश्रम का साहित्य सबसे अच्छे स्तर पर लोग देखते हैं, पढ़ते हैं, सुनते हैं, समझते हैं, ले जाते हैं। और इस बार इस कोरोना काल के चलते हुए ऑनलाइन ही बुक फेयर चल रहा है और ऑनलाइन पर लोग पूज्य बापूजी के साहित्यों को पढ़ रहे हैं, देख रहे हैं। तो हमारा भी प्रयास होना चाहिए कि हम जन जन तक इस साहित्य को पहुंचाएं। पूज्य बापूजी की अमृतवाणी एवं शास्त्रों से संकलित साहित्य 15 भाषाओं में 600 से अधिक साहित्य प्रकाशित हैं। कोई आपसे पूछे आपके आश्रम में कितनी भाषाओं में साहित्य हैं, तो आप कहेंगे 15 भाषाओं में। और कितने सत्य साहित्य का प्रकाशन आश्रम से हुआ है, तो आज आपको बताया जा रहा है 600 भाषा, जैसे हिंदी, गुजराती, मराठी, ओडिया, तेलुगु, कन्नड़, सिंधी, पंजाबी, बंगाली, उर्दू, तमिल, मलयालम, आसामी के साथ साथ नेपाली व अंग्रेजी भाषा में भी बापूजी के साहित्यों का प्रकाशन हुआ है। ऑनलाइन पढ़ने हेतु ऋषि प्रसाद एंड्रॉयड ऐप के द्वारा गूगल प्ले पर भी आप स्टोर कर सकते हैं। घर बैठे मंगाने हेतु आप ऑर्डर दे सकते हैं ashramstore.com। इसके अलावा सभी संत श्री आशाराम जी आश्रमों एवं समितियों के साहित्य सेवा केंद्र पर उपलब्ध है। इसमें आप पाएंगे स्वास्थ्य की अनमोल कुंजियाँ, हर क्षेत्र में सफलता की उपाय, घर में सुख शांति व बरकत के उपाय, कर्म, भक्ति, ज्ञान योग व वेदांत के साथ समन्वय, गीता, भागवत, रामायण व उपनिषदों का सार, बच्चों, युवाओं, नारियों के लिए विशेष मार्गदर्शन,
जन्मदिन व पर्व अवसरों पर भेंट देने हेतु भी आप उपहार दे सकते हैं। आप अधिक जानकारी साहित्य केंद्र पर ले सकते हैं और 15% की आप छूट पा सकते हैं। मैं एक एक करके आपको साहित्य के दर्शन करवाती हूँ। प्रथम, दैवी संपदा। जीवन में एक बार इस अनमोल दैवी संपदा को जरूर अध्ययन करके लाभ लीजिएगा। भगवान श्री कृष्ण की पूर्ण जीवन लीला आप जानना चाहते हैं तो श्री कृष्ण दर्शन अवतार हर 15 दिन में मंगलमय चैनल के द्वारा हमें एकादशी की महिमा श्रवण करने मिलती है, लेकिन कई बार हम श्रवण नहीं कर सकते हैं, तो अध्ययन करने का नियम बनाएं। एकादशी व्रत कथाएं, बापूजी की पुस्तक, बापूजी के गहरी खोज जिसने प्राणी मात्र का कल्याण किया, डंके के चोट पे उस शास्त्र का नाम लूंगी, आरोग्य निधि। ओम अच्युताय गोविंदाय अनंताय नाम भेषजात नश्यन्ति सर्व रोगानि सत्यम सत्यम वदाम्यहम्। इसी मंत्र को बापूजी ने प्रथम कागज पर लिखवाया और कई साधकों ने, कई लोगों ने इसे जप करके अपना स्वास्थ्य बनाया। कैसे न नाम लो बापूजी के इस अनमोल साहित्य का, जिसका नाम ही गुरुदेव ने रखा। जरा पढ़िए तो, सच्चा सुख। सदैव बापूजी ने कोई सुख लुटाया है तो उसका नाम सच्चा सुख है। और सच्चा सुख पाने के बाद साधक का जीवन कैसे हो जाता है, देखिए तो सही, जरा बोलिए तो, निश्चिंत। तो हमें किसी ने इस कली काल में निश्चिंत रहना सिखाया है, तो बापू ने सच्चा सुख जो बांटा है उसी से हमने निश्चिंत होना सीखा है। बहुत सुंदर बापूजी का अनुपम अनुभव के साथ पूर्ण, देखिए तो, साईं लीलाशाह और बापूजी की तपस्थली मुद्रा में हमें दर्शन हो रहे हैं। परम तप। हमेशा हमें एक जिज्ञासा रहती है कि हम पार कैसे पहुंचेंगे, हम सफल कैसे होंगे। तो बापूजी ने सभी कुंजियां बांटी हैं, जिसका नाम है सफलता के सूत्र। क्या कहूं, ये साहित्यों के जो नाम है ना, आज आपसे नहीं बांटू तो किससे बांटू। इनके साहित्यों के नाम भी बापूजी अपने श्रीमुख से देते हैं। जैसे कोई बच्चा ले जाता है ना और कहता है बापूजी इसका नाम रखो, ऐसे ही गुरुदेव के सत्संग से अनमोल रतन हीरे जोड़े जाते हैं। और कई बार तो पाठी नीचे से पढ़ता है ना, तो बापूजी पूछते हैं अरे क्या पढ़ रहा है, तो कहता है बापू ऋषि प्रसाद है। अरे किसने लिखा, जी पूज्य आशाराम जी बापू। अच्छा ठीक। ऐसे अनमोल रतन बापू ने बांटे हैं। जीते जी मुक्ति। जन जन में कोई शास्त्र पुस्तक प्यारी हुई, लाखों लोगों ने जिसका लाभ लिया। क्या करें, नाखून कब काटें, बाल कब काटें, एकादशी कब है, मुंडन कब करना चाहिए, सोना कौन सी दिशा में चाहिए, भोजन कहाँ करना चाहिए, सभी विधि विधानों का सार, सभी गुत्थियों को मिटाकर बापू ने साहित्य की रचना करवाई। बापूजी का प्रिय पुस्तक, मूल पुस्तक, जिसे बापू वास्तविक में देव कहते हैं, उसका नाम कैसे न लें, पुरुषार्थ परम देव। भेंट दिया करें स्कूलों में बच्चों को, राह चलते ट्रेन में, सब्जी वाले को, दूध वाले को, आस पड़ोसी को, ताकि वो भी पढ़ के इस परम पुरुषार्थ को पाए। बापूजी के हृदय की वाणी जो साधकों को छूकर अमृतत्व को प्राप्त करती है, उस साहित्य का नाम है ईश्वर की ओर। जीवन जीने की कला। कुछ वर्ष पहले इस पुस्तक का निर्माण हुआ तो साधकों ने, लोगों ने से मांग मांग के पढ़ा कि ये साहित्य में गुरुदेव ने ऐसा खजाना लुटाया है। दिव्य शिशु संस्कार। अगर बच्चे का मूल सुधर गया तो बच्चे का जीवन सुधर गया। और गुरुदेव ने आशीर्वाद रूप में कि कैसे माता गर्भवती हो और उससे पूर्व कैसे वो संस्कार नियमों का पालन करे, इसे आप जन जन तक पहुंचाएं, ये मेरी आपसे हार्दिक शुभ इच्छा। सामर्थ्य स्तोत्र। कैसे कई बार हम महसूस करते हैं कि हम निर्बल हैं, कैसे निर्णय लें, कैसे आगे बढ़ें, कैसे करें, तो ये कैसे का उत्तर
हमें बापूजी ने इस साहित्य में दे दिया है। सभी इन साहित्यों को, बापूजी के अनमोल अनुभव को प्रणाम करती हूँ, वंदन करती हूँ, नमन करती हूँ और आप सभी से हार्दिक शुभेच्छा करती हूँ कि इस 2021 में आप इस दैवी साहित्य की जन जन तक जागृति लाएं और ब्रह्मज्ञानी गुरुओं के, महापुरुषों के शास्त्र के अध्ययन का उन्हें नियम दिलाएं। हरि ओम, हरि ओम।